मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? परलोक, स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म का रहस्य। मृत्यु हमेशा से ही एक रहस्यमय विषय रहा है, जिसे लेकर दुनिया की कई सभ्यताओं और धर्मों में अलग अलग मान्यताएं पाई जाती हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य धार्मिक ग्रंथों में आत्मा के सफर, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म और मोक्ष से जुड़े कई गहरे रहस्य बताए गए हैं। आत्मा का अस्तित्व और मृत्यु के बाद यात्रा। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अजरमर होती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जब मृत्यु होती है तो आत्मा एक विशेष यात्रा पर निकलती है, जिसे गरुड़ पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा 24 घंटे से 13 दिन तक क्या होता है? मृत्यु का पहला क्षण। जैसे ही व्यक्ति का देहांत होता है, उसकी आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान पर रहती है। इसे अक्सर परिजनों की गतिविधियों और वातावरण का आभास रहता है। कई ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई देती है। प्रेत अवस्था और घर वापसी, पहले 24 घंटे। आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि वह अब अपने भौतिक शरीर से मुक्त हो चुकी है। बहुत सी आत्माएं भ्रमित रहती हैं और अपने प्रियजनों के आसपास ही भटकती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा एक बार अपने घर वापस आती है। 3 दिन तक आत्मा की दुविधा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पहले 3 दिनों तक आत्मा को अपनी मृत्यु स्वीकार करने में कठिनाई होती है। यह अपने परिवार और प्रियजनों के बीच रहने की कोशिश करती है। 13 दिन की यात्रा और पितृलोक गमन। मृत्यु के 13वें दिन आत्मा को यमदूतों के साथ पितृलोक ले जाया जाता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध और अंतिम संस्कार का महत्व इसलिए बताया गया है कि आत्मा को सही दिशा में जाने में सहायता मिले। स्वर्ग, नर्क और कर्मों का लेखा जोखा। हिंदू मान्यता के अनुसार आत्मा को यमराज के पास ले जाया जाता है, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किया जाता है। यदि व्यक्ति के पुण्य अधिक हैं, तो उसे स्वर्ग, इंद्रलोक में स्थान मिलता है। यदि पाप अधिक हैं, तो उसे नर्क के विभिन्न यमलोकों में दंड भुगतना पड़ता है। पुनर्जन्म उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होता है जिनका कर्मफल पूरा नहीं हुआ होता। क्या होता है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक प्रमुख सिद्धांत है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, जिसका अर्थ है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, यह केवल शरीर बदलती है। पुनर्जन्म का कारण व्यक्ति के कर्म होते हैं। मोक्ष, आत्मा का अंतिम लक्ष्य। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो भक्ति, ध्यान और अच्छे कर्मों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि कर चुके होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुभव। कई वैज्ञानिकों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस (NDE) पर अध्ययन किए हैं, जिसमें लोगों ने मृत्यु के करीब जाने के बाद प्रकाश, सुरंग और दिव्य अनुभवों की जानकारी दी है। भौतिक विज्ञान में आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कई ऐसे रहस्यमय अनुभव हैं जो इसे सत्यापित करने की ओर संकेत करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाओं पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह आत्मा के कर्मों का परिणाम होता है। आधुनिक विज्ञान इस विषय पर अभी भी खोज कर रहा है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक अनुभवों में जो रहस्य बताए गए हैं, वे गहरे और विचारणीय हैं। तो क्या आत्मा वास्तव में अमर है? क्या पुनर्जन्म सच है? क्या हमने अपने पिछले जन्म में कुछ किया था जो इस जन्म में हमें प्रभावित कर रहा है? यह विचार हमें जीवन और मृत्यु के बारे में और अधिक सोचने पर मजबूर करता है।